उनके लिए राम और कृष्ण काल्पनिक हैं, रामायण और महाभारत मिथक। प्राचीन भारत की महान गौरवशाली गाथा को वह झुठलाते हैं और मनमानी व्याख्या कर सनातनी सभ्यता पर प्रश्न खड़े करते हैं। अब आप उनसे प्रश्न करना प्रारंभ कर दीजिए। अंग्रेजों ने भारतीय सभ्यता के जीवंत प्रतीकों को झुठलाने और उन्हें मलिन करने के निरंतर प्रयास किए। इसी प्रयास का एक हिस्सा था प्राचीन सरस्वती नदी के अस्तित्व को नकारना। अंग्रेजों ने कहा कि सरस्वती नदी कभी बहती ही नहीं थी, वह एक मनगढ़ंत कथा है। लेकिन आपको यह जानना चाहिए कि सरस्वती नदी का वैदिक काल में कितना सम्मान था। वेद में सरस्वती को नदी तमा कहा गया है, यानी नदियों में श्रेष्ठ। वह नदी इतनी विराट थी कि कई स्थानों पर उसके पाट 6 से 8 किलोमीटर तक चौड़े थे। वैदिक कवि सरस्वती को अंबाओं में श्रेष्ठ और देवियों में सबसे बड़ी देवी कहता है। अंबितमे नदीतमे देवीतमे सरस्वती अप्रशस्ता इव स्मसि प्रशस्ति नस्कृधे है। यह सरस्वती नदी शिवालिक से निकलकर पश्चिम भारत में बहती हुई अरब सागर में जाकर मिलती थी। अब तो भूगर्भ शास्त्रियों ने भी प्रमाणित कर दिया है कि सरस्वती नदी प्राचीन भारत में एक विशाल पथ पर बहती थी। आप ध्यान दीजिए कि वामपंथी और अंग्रेज क्या शिक्षा देते आ रहे हैं। उनके लिए राम और कृष्ण काल्पनिक हैं, रामायण और महाभारत मिथक। प्राचीन भारत की महान गौरवशाली गाथा प्रारंभ कर दीजिए।